तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है उसे हम रिवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। रिवर्स प्रॉपर्टी कहता है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स में अगर तुम माइनस बाहर निकाल लोगे तो लिमिट उल्टा हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जा रहा है। प्रूफ तो बड़ा आसान है। अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का वैल्यू जी ऑफ एक्स है तो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए होगा, और बी से ए एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो है वो इसका माइनस है, मतलब ये माइनस ऑफ जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी है। तो हेंस दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी से लेके एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हेंस प्रूफ। किसी को लिखना है तो लिख लो। प्रूफ आता नहीं है ऐसे, हाँ इन जनरल प्रूफ नहीं आता, मगर मैं सब प्रूफ का प्रूफ दूंगा। रीजन ये है कि प्रूफ जानने से हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है, ठीक है, चीजों को हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? यस सर। चलो, सेकंड प्रॉपर्टी डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। मैं सबका एक नाम दे रहा हूं, हाँ। डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी ये कहता है कि तुम ए से लेके बी अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालो या ए से लेके बी एफ ऑफ टी डी टी निकालो, आंसर सेम आएगा। हाँ, होगा ही, क्योंकि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर जी ऑफ एक्स है तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी भी तो जी ऑफ टी होगा ना। और इस लॉजिक से ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू अगर तुम जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए लिखते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ टी डी टी का वैल्यू भी क्या लिखोगे, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो तुम देख रहे हो कि ये दोनों तो सेम ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर में तो बी और ए के टर्म में होगा, तो हेंस ये दोनों सेम है। तो दिस इज एक्सिस डमी। मतलब अगर मैं पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू निकालूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या मैं पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 साइन टी डी टी का वैल्यू निकालूं, बात बराबर होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। अभी तुम्हें इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आ रहा होगा, तुम बोलोगे सर आप लिखा ही रहे हो, समझ नहीं करा रहे हो, बस ठीक है। सिंगल स्क्रीन है जूम, तो इसलिए जरा जब बोल रहा हूँ लिखने के लिए तो लिख लो एक बार, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों मैं लिखने बोल रहा हूँ। चलो आगे चलूं? नो सर, वन ही है। ठीक, लिख लो। सर हो गया। चलो ठीक है, आगे चलता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 3, ब्रांचिंग प्रॉपर्टी।
ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स को तुम ए से सी एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स लिख सकते हो। ब्रांच कर दिया, देखो ना, ए से सी में लेके आ गया, सी से बी में लेके आ गया। प्रूफ तो बड़ा सिंपल है कि अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स का वैल्यू जी ऑफ एक्स होगा, तो अगर मैं राइट हैंड साइड में तुमसे पूछूं ए से सी एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स का वैल्यू क्या होगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से ये जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए होगा प्लस ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी होगा। मगर क्योंकि जी ऑफ सी कैंसिल हो जाता है तो ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए होगा, विच इज नथिंग बट ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। अब मैं सम शुरू करूंगा इसके बाद, ठीक है? मैं 2 मिनट। चलो आगे चलूं। यस सर। मैं एकदम फिर से तुम्हें कह रहा हूं, इनडेफिनिट का कहीं यूज नहीं होगा, लास्ट में जाके होगा। कहीं भी डाउट होगा तो बोलोगे। हाँ, नए तरीके से चीजों को शुरू आज किया जा सकता है। मैं सबको ये बात बोल रहा हूं, जो लोग हैं, तो प्लीज कहीं भी डाउट होगा तो बोलोगे। हाँ, तुम जानते हो कि देखो, एक तो टाइप 1 ऐसा हो सकता है कि ऐसा टाइप हो सकता है कि डिफॉल्ट ब्रांच क्वेश्चन में ही डिफॉल्ट ब्रांचिंग दिया हो। जैसे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सपोज दे देगा एक्स स्क्वायर, अगर एक्स 0 से छोटा है तो आई एक्स माइनस 2, अगर एक्स अगर 0 से 2 तक है और 2 से लेके 5 तक अगर ये एक्स क्यूब है, ठीक है? मैं तुमसे इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं, -1 से लेके 4 एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या होगा, निकालो। तो मेरे ख्याल में समझ में आ चुका होगा कि -1 से 4 तक फंक्शन अलग अलग वैल्यू ले रहा है। एक बार 0 से छोटे में अलग ले रहा है, 0 से 2 में अलग ले रहा है। तो -1 से 4 को कहां कहां मैं ब्रेक करूंगा वो दिख ही रहा है मुझे। कोई बोल पाएगा? मुझे फंक्शन का वैल्यू लिखने के लिए कहां कहां ब्रेक करना होगा? -1 से 0 प्लस 0 से 2 प्लस 2 से 4। क्वेश्चन में 4 है, ये नहीं देखोगे। हाँ, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, क्या फायदा? -1 से 0 में क्या वैल्यू है? मैं ये वाले इंटरवल में हूं, एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस 0 से 2 में क्या वैल्यू है? तो आई एक्स माइनस 2 प्लस 2 से 4 में क्या वैल्यू है? एक्स क्यूब डीएक्स। आगे छोड़ दे रहा हूं, ठीक है? ये याद रखना कि तुम बोलोगे सर देखिए इक्वल टू वाले में जो प्रॉब्लम है, आपने वो x इक्वल टू 0 किस में लिया? जब मैं तुमसे a से b एफ ऑफ एक्स का बात कहता हूं तो इस चीज को याद रखो, तब हम x को ओपन इंटरवल ए बी में लेते हैं, ना कि क्लोज इंटरवल में। इसलिए इक्वलिटी का चिंता नहीं करोगे। हाँ, तब हम x को, क्योंकि रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि अगर तुम a से a किसी चीज को इंटीग्रेट करोगे तब तो तुमने इंटीग्रेट किया ही नहीं, आंसर 0 होगा, क्योंकि g ऑफ a माइनस g ऑफ a होगा। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो ये एक टाइप है, डिफॉल्ट टाइप, मतलब जिसमें डिफॉल्ट ब्रांचिंग ही रहता है, तुम्हें कुछ सोचना नहीं है।
आगे चलूं? Yes, sir. चलो, अब सेकंड टाइप में आता है मॉड्यूलस। तुम जानते हो कोई भी एफ ऑफ एक्स का जो मॉडुलस होता है वो माइनस एफ ऑफ एक्स था उस रीजन में जहां पे एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है, और जहां एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव बोलो तो वहां पे प्लस एफ ऑफ एक्स है। मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस टू अगर मैं कभी पूछूं तो इसका ब्रांचिंग पॉइंट होगा जहां पे ये जीरो होता है, एक्स इज इक्वल टू टू। एक्स अगर टू से छोटा तो ये टू माइनस एक्स होगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि एक्स माइनस टू नेगेटिव है। और अगर एक्स टू से बढ़ा तब एक्स माइनस टू पॉजिटिव होने के कारण एक्स माइनस टू होगा। तो सपोज मैंने कभी तुम्हें बोला कि तुम्हें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 4 तक मॉड ऑफ थ्राइस एक्स माइनस टू डी एक्स, तो क्या करोगे? इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या होगा? इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या होगा? 2/3। 2/3। 2/3। तो आई का वैल्यू क्या हो गया? 0 से 2/3 तक थ्राइस एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस 2/3 से लेके 4 तक 3x माइनस टू डी एक्स। तो बोलोगे क्या? 0 से 2/3 तक ये नेगेटिव है और 2/3 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के लिए क्या होगा तब? ये 0 से 2/3 बोलोगे? 0 से 2/3 नेगेटिव के लिए तब क्या होगा? 2 - 2 - 3x। ठीक है, चलो थैंक्स। 2/3 से लेके 4 तक पॉजिटिव के लिए आगे तो इंडिकेट कर पाओगे ना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में।
चलो आगे चलो, सुनाई दे रहा है? सर ठीक है, चलो मेरा नेट गया था, पता नहीं, चलो आगे चलते हैं। मगर अब कभी कभी ऐसा होगा, इंटीग्रेट तुम्हें करना होगा 1 से लेके 4 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और एक इंटीग्रेशन नहीं, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 दिया रहेगा तब। तो देखो इसे दो तरीके से किया जाता है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, मेथड 1 1 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स को ऐसा लिख लेते हैं, अलग अलग। आया समझ में? और ये क्या ऊपर वाला टाइप नहीं हुआ, हाँ या ना? ये तो ऊपर वाला टाइप हो गया। 3 इंटीग्रेशन ले लो, I1 I2 I3। तो I1 का वैल्यू 1 से 4 में मॉड को तो ब्रेक डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि x अगर 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, तो इसलिए होगा ये 1 से 4 क्या। x कहीं भी डाउट होगा तो रोकोगे रे प्लीज। हाँ, I2 इज इक्वल टू 1 से 4 में क्या करूंगा, कोई बोलेगा x माइनस 2 है, कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं तो करूंगा ही। x माइनस 2 है, 1 से 1 से 2 x माइनस, बस हो गया, बस इतना ही बोलना है, ज्यादा चिंता नहीं है। 2 से 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx। 1 से 2 में पॉजिटिव या नेगेटिव, x अगर 1 से 2 है, x अगर 2 से छोटा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से लेके 2 नेगेटिव, तो ये 2 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 2 से 4 x माइनस 2 dx। I3 क्या होगा, 1 से लेके 4। तो आगे छोड़ दूं ना, आगे तुम बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो आप। हाँ, किसी को लिखना है तो लिख लो, मगर मैं और एक मेथड दूंगा। आगे चलूं? यस सर। तो और एक क्या मेथड है, तुम्हें वो मेथड हो सकता है तुम लोग नहीं अप्लाई करो, मगर और एक ये मेथड है कि क्यों ना मैं इसी को पहले ब्रेक कर दूं। तुम्हें यही मेथड ज्यादा अच्छा लगेगा, मगर क्यों ना मैं पहले इसे ब्रेक ही कर दूं एफ ऑफ एक्स को। मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3। इसका ब्रांचिंग क्या क्या होगा, तो मैं ब्रांच कर देता हूं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में। एक ब्रांच 1 है, एक ब्रांच 2, एक ब्रांच 3। फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच। ये एक तरीके का रिवीजन है रे, और कुछ नहीं है, इसलिए मैं ये भी करवा रहा हूँ। हाँ, तुम बोलोगे सर पहला वाला ही अच्छा है, वो तुम्हारे ऊपर है। तब एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा, अगर एक्स 1 से छोटा तो एक्स माइनस 1 पॉजिटिव या नेगेटिव। इसका एक्चुअली में जरूरत ही नहीं है। तुम बोलोगे सर इसका जरूरत ही नहीं है, सही बोल रहे हो। क्यों, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, जिसका जरूरत है वहीं ब्रेक करो ना। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक। x 1 से 4 तक है, तो x 1 से छोटा लेने का जरूरत है क्या, नहीं जरूरत ही सर। नहीं है, इसका जरूरत ही नहीं है। तो 2 से ही शुरू करो। तो सेकंड वाला क्या कह रहा है,
x अगर 1 से लेके 2 तक होगा तब f ऑफ x का वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 3, ये पॉजिटिव, x मगर 2 से छोटा है, x मगर 2 से छोटा है तो x माइनस 2 1.5 माइनस 2, x माइनस 2 तो नेगेटिव होगा, x माइनस 3 नेगेटिव होगा, तो ये x माइनस 1 प्लस 2 माइनस x प्लस 3 माइनस x, x को कैंसिल कर दो, 3 4 5 5 माइनस 1 4 माइनस x। थर्ड वाले में जाओ 2 से लेके 3 तक, तब मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 3, 2 से 3 तक ये पॉजिटिव, 2 से 3 तक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 3 माइनस x, x को कैंसिल करो, माइनस 3 3 कैंसिल तो x आ जा रहा है। और चौथा वाला x अगर 3 से बड़ा तो f ऑफ x का वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 3 सब पॉजिटिव, तो ये x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तो ये थ्राइस x माइनस 6। मतलब f ऑफ x कैसा दिखा, f ऑफ x तुम्हारा दिखा 4 माइनस x अगर 1 से 2 तक था, x अगर x 2 से लेके 3 तक था, और फाइनली 3 माइनस x कब 3x माइनस 6 अगर x 3 से बड़ा था। तो अब मुझे इंटीग्रेशन निकालना है 1 से लेके 4 f ऑफ x dx। क्या ये डिफॉल्ट वाला सम नहीं हो गया, हाँ या ना? यस सर। 1 से 2 4 माइनस x dx लेगा, प्लस 2 से 3 x dx प्लस 3 से 4 3x माइनस 6। निकाल के देख लो, तुम बोले कि सर ऊपर वाला ही अच्छा है, वो तुम लोग का है, दोनों में मैं अच्छा बुरा नहीं बता रहा हूँ। हाँ, लिखना है तो लिख लो थोड़ा सा पहले ये, ठीक है, ताकि ब्रेन में रहे हाँ कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है, तुम्हें पसंद जो है वही करना। तुम लोग में से कई लोग कीवीपीआई का क्लास पूछ रहे हो, मगर मैं जान रहा हूं कि इंटीग्रेशन तुम लोग नहीं कर रहे हो, और कीवीपीआई में जब तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम देखोगे तो तुम्हें अजीब लगेगा कि कितना सम आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। हाँ, तो इसलिए क्योंकि एक बहुत नया टॉपिक करा रहा हूँ, इंटीग्रेशन करा रहा हूँ, तो इसलिए अभी कीवीपीआई के क्लासेस को नहीं ले रहा हूँ। हाँ, हर समय मैं एक चीज बोलता हूँ, जो प्रेजेंट चीज करा रहा हूँ उसे अच्छे से करो, क्योंकि मैं जानता हूँ किस चीज का कितना इंपॉर्टेंस है। केवल क्लास करने से रिजल्ट नहीं दोगे, डाउट पूछने से रिजल्ट दोगे, इस चीज को समझो। जब तुम उस लेवल में सम्स करोगे तो डाउट होगा। बस इस चीज को जिस दिन जो बच्चा समझ गया ना कि डाउट पूछने से मैं रिजल्ट दूंगा, वो रिजल्ट दे देगा। आगे चलूं? यस सर। ठीक है, स्पीड में, ठीक है, लिख लो इसे। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट के बाद बोलूंगा।
मतलब आज का क्लास ऐसा क्लास है जिसे देख के मैं मानता हूँ एक बच्चा मोटिवेट हो सकता है। जब तुम अभी क्लास देखोगे तो अगर फुल 2 घंटे का क्लास देखोगे तो मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ नहीं, घर में कुछ सम्स करना है हमें, ठीक है, करने से होगा सम्स। ऐसा नहीं है कि इंडेफिनिट का बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है। हालांकि मैंने इंडेफिनिट के लिए, तुम लोग देख रहे हो कि मैं एक डीपीपी डिस्कशन कर रहा हूँ रात के 10 बजे। अगर ट्राई कर रहे हो वो सीट्स देखो, सम जब तक, क्यों मैं इतना मतलब रात के 10 बजे वाला जो मेरा डिस्कशन का है वो क्यों मैं कर रहा हूँ डिस्कशन, तो डाउट तो मैं क्लास के बाद भी लेता हूँ, बस मोटिवेट करने के लिए, बस बताने के लिए कि तुम्हें ये पता चले कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, कि उसे मैं उसके लिए एक स्पेशल डाउट सेशन रख रहा हूँ। उसी चीज का यूज करोगे ना तुम लोग पढ़ने के लिए जब मेरे पास आए होगे। देखो सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें कहता हूं कि जब तुम मेरे पास बाय चांसली, मुझे नहीं मालूम है कि तुम क्यों मेरे पास पढ़ने के लिए आए हो, पॉसिबली तुम्हारे किसी सीनियर ने कहा होगा कि रुपेश सर डाउट क्लियर करते हैं, रुपेश सर डीपीपी देते हैं, मगर केवल देने मैं तुम्हें दूंगा और तुम रिजल्ट दे दोगे ऐसा थोड़ी ना होगा। मैं तुम्हें दूंगा, तुम सॉल्व करोगे तभी आओगे ना। मेरे ख्याल में कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिलके ही तुम मेरे पास आए होगे, तो वो जो पॉजिटिव फीडबैक है उसका यूटिलाइज करो ना रे। रात के 10 बजे जब डाउट क्लियर करने के लिए बोलता हूं तो सुबह बैठ के करो, ठीक है। डीपीपी 30, अच्छा तुम लोगों को एक प्रॉब्लम है रे, बीच में एक कुछ डीपीपी मिसिंग है तुम लोगों का, तो वो डीपीपी तुम लोग का मिसिंग नहीं है, हाँ वो ओरिजिनल डीपीपी है। मैं मतलब 1 ईयर और 2 ईयर को क्योंकि एक साथ में डाउट क्लियर करता हूं तो मैंने मिला दिया इसीलिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बीच में कोई डीपीपी तुम्हारा मिस हो गया है, वो मत सोचो, हाँ। तो इसलिए डीपीपी 34 के बाद अगर डायरेक्टली डीपीपी 36 या 32 के बाद 36 मिला है, वो एक्चुअली 33 था, मैंने उसे 36 कर दिया है, वरना मुझे दो दो डीपीपी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर तक मैं यही करूंगा ना, इंडेफिनिट के बाद फिर डेफिनेट में भी आऊंगा। सुनाई दे रहा है हाँ या ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है। हाँ तो यही मैं बार बार कहता हूँ कि तुम अगर कहीं भी किसी भी टीचर के पास आए हो तो मेरे ख्याल में, और खासकर स्टूडेंट जब मेरे पास आते हो तो मुझे बोलते हैं कि सर आप डीपीपी देते हो, हाँ ठीक है सर आप बोर्ड का अलग पढ़ाते हो, हाँ पढ़ाता हूँ, मगर मेरे अलग पढ़ाने से क्या होगा। मैं तुम्हें बोर्ड और एंट्रेंस में जो तुम्हारे बैचेस में, सब बैचेस में, बस मेरे करने से क्या होगा। मैं इसलिए बाइफरकेट करता हूँ कि ठीक है एक मिनिमम स्टैंडर्ड है बोर्ड का, वो तुम सब लोग चाह रहे हो, मैं मानता हूं। चलो आगे चलता हूं, ठीक है। वो मिनिमम स्टैंडर्ड चाह रहे हो और उसके बाद तुम जहां पे भी जाना चाहो, ठीक है। तुम्हें बेसिक डीपीपी मिलता है, तुम्हें एडवांस डीपीपी मिलता है, सब टाइप के सम्स मैं तुम्हें देता हूं, ठीक है। चलो अब सेकंड टाइप में आता हूं, तो यूटिलाइज करना होगा तुम्हें, ठीक है। अब जैसे मैं केवीपीआई का, अब केवीपीआई का सीट्स दूंगा तो फिर उसका डाउट्स भी पूछोगे। एक पीएचटी मैंने भेजा था, पीएचटी 1 सीट 1, तो वो करोगे, डाउट्स पूछोगे मुझसे कि सर ये सब मुझसे नहीं बना, तब मैं बताऊंगा। बस तुम कलेक्ट करते हुए जाओगे और तुम रिजल्ट दे दोगे, ये नहीं होगा। यू हैव टू डू दैट सम्स। सर टाइम नहीं निकलता है, टाइम ही तो भैया 24 घंटे में से कैसे टाइम को यूटिलाइज करते हो। एक दिन में टाइम नहीं निकलेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, एक दिन में टाइम नहीं निकलेगा। एक दिन में तुम्हें टाइम नहीं निकलेगा कि तुम केवीपीआई का भी सीट बना लो, एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लो, क्या बोलते हैं, और जेई पैटर्न के भी सम्स को सॉल्व कर लो। एक दिन में नहीं मिलेगा, मगर 7 डेज में डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, 7 डेज में डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, तुम्हें केवीपीआई का भी टाइम मिल जाएगा, तुम्हें एनसीईआरटी का भी टाइम मिल जाएगा, तुम्हें जेई का भी टाइम मिल जाएगा, और तुम्हें एक ब्रीथिंग टाइम भी मिल जाएगा। ब्रीथिंग टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसमें तुम वही करो जो तुम्हें करने का मन है। तो 7 दिन में देखो ना, एक दिन में क्यों देखते हो। तो 7 दिन का पैकेज बनाओ, 7 डे का पैकेज बनाओ। पोस्ट पेड में, प्रीपेड में 1 डे का प्लान मत खरीदो, 7 डे का प्लान खरीदो। आज बैठ के आज से 7 डे का एक प्लान बनाओ तो, और 7 दिन के बाद मुझे बोलना तो टाइम मिला या नहीं तुम्हें, जेई पढ़ने का भी, एनसीईआरटी पढ़ने का भी और बोर्ड पढ़ने का भी। चलो मॉड कॉस एक्स, तो अब मुझे बोलो 0 से पाई में कॉस एक्स क्या अपना साइन चेंज करता है? हाँ। मैं जानता हूं कि जब मैं x 0 से पाई/2 था तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होने के कारण ये cos x दिखेगा। मगर पाई/2 से लेके पाई में कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मॉड cos x कैसा दिखेगा बोलोगे?
माइनस cos x। किसी को डाउट? तो 0 से पाए मॉड cos x dx क्या क्या ब्रेकआउट होगा तब बोलो। 0 से π/2 और mod π/2 of से पाए। तो 0 से π/2 में मॉड cos x का वैल्यू cos x dx माइनस ले लेता हूं, ये माइनस है तो माइनस π/2 से पाई में cos x dx। इंटीग्रेट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, लिखना है तो लिख लो। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? एक सप्ते का पैकेज बनाओ, एक सप्ते का पैकेज, और एक सप्ते के बाद मुझे मैसेज कर देना बस, हाँ सर आप जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। 1 वीक का पैकेज बनाओ। सर हाँ बोलो। सर अगर साइन होता तो चेंज नहीं करना पड़ता? तब तो चेंज ही नहीं करना होता। अगर ये साइन होता तो मैं डायरेक्टली लिख देता 0 से पाई अगर मॉड साइन एक्स होता प्रॉब्लम। हाँ क्योंकि सर। तब तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि सब पॉजिटिव है। हाँ सर। तो डायरेक्टली साइन एक्स dx लिख देता। आगे चलूं? लिख रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, सॉरी। ठीक है, तो वही वो छोटी छोटी चीजें जानते हो, एक सप्ते का टाइम लो। और मैं तुम्हें कह रहा हूं रे, बहुत ज्यादा तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, मार्च 1 तारीख से हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम शुरू ना करे गवर्नमेंट, ये सोच के कि 1 तारीख से शुरू करेगा तो बोला जाएगा कि स्टूडेंट के बारे में वो नहीं सोचते हैं, मगर मार्च 15 से शुरू कर देंगे। देखो बैकलॉग नहीं रखना चाहता है ना, मैं बार बार ये बात बोलूंगा। हाँ, कोई भी गवर्नमेंट, मैं किसी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट का बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, और मैं किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का भी बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्री हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, या चाहे वहां पे क्या बोलते हैं राजा का राज हो, जो भी हो। सोसाइटी को चलने के लिए बैकलॉग सबसे खराब चीज होता है। तो बैकलॉग गवर्नमेंट नहीं रखेगा, मतलब अल्टीमेटली मैं यही बोलूंगा कि तुम लोग बलि के बकरे बनोगे, तुम्हारे बारे में सोचा नहीं जाएगा, तुम्हारे पीछे वाले स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जाएगा कि हाँ उन्हें टाइम देना है। मतलब अल्टीमेटली वही होता है ना, जो हुआ हुआ। मतलब सपोज एक बच्चा है, ठीक है, एक पेरेंट्स के पास सपोज 2 बच्चे होते हैं, मतलब नॉर्मली, ठीक है, दोनों बच्चों को वो चाहते हैं कि दोनों अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बन जाए, मगर एक बच्चा क्लास 10 12 तक जाते जाते वो बैडमिंटन खेलता ही नहीं है, वो मोटा हो गया, तो पेरेंट्स क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे ना, ठीक है यार बेटा तू अब एक काम कर, तू बैडमिंटन मत खेल, तू कुछ और ही खेल। और छोटा वाले को बोलेगा हाँ बेटा तू बड़े जैसा मत खा वरना तू भी मोटा हो जाएगा। यही चीज होता है ना कि हाँ नहीं, तुझे फिट रहना है, अपने आप को एकदम पतला रखना होगा बैडमिंटन खेलने के लिए, क्योंकि बैडमिंटन नॉर्मली तुम देखो, मैंने बैडमिंटन का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि बैडमिंटन में तुम देखोगे पतले, ठीक है, वेट बड़ा कम होता है, ताकि मतलब पता नहीं रीजन क्या है, कोई एक रीजन होगा। हालांकि लॉन टेनिस और बाकी सब जगह तुम एक थोड़ा फैटी बंदे को भी खेलते हुए देखोगे। तो वही वो फैमिली में भी होता है, तो उसमें तुम किसी एक को नहीं बोल सकते, वो फैमिली में भी होता है, सब जगह होता है वो चीज, ठीक है। या आज का दिन जो गया कल से मैं अच्छा होऊंगा, ऐसा सोचते हो ना तुम लोग भी, तो सोचते हो ना, हाँ चलो आज का दिन जो गया यार जल्दी सो जाता हूँ, कल से मैं ठीक से काम करूंगा। या 9th या 10th के या 11th के एनुअल एग्जामिनेशन में मार्च के महीने में क्या सोच रहे थे? 11th का एग्जाम बस दे देता हूँ, 12th से अच्छा हो जाऊंगा। तो ये तुम पर्सनल लाइफ में अपने आप ऊपर भी लगाते हो, मैं खुद लगाता हूँ कई बार। ठीक है चलो इंडेफिनिट का सीट अच्छे से नहीं दिया, दस तरीका डेफिनिट से अच्छे से स्टूडेंट को सीट दूंगा। हाँ ये वीक में डीपीपी अच्छे से नहीं दिया, नेक्स्ट वीक में डीपीपी अच्छे से दूंगा। ये नहीं कि अब हाँ पुराना इसी वीक में या पुराना ही कुछ चीज तुम्हें ज्यादा अच्छे से देना शुरू कर दूं, वो नहीं करता हूं। तो ये एक नियम है। हाँ तो ये नियम के बावजूद क्या होगा कि तुम लोग बलि के बकरे बनोगे, देखना। तो इसलिए इस चीज को एकदम रिलैक्स मत हो कि हाँ इतना दिन का स्कूल बंद है तो इतना दिन एग्जाम भी नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो मतलब गवर्नमेंट का एक ही केस है, मैं कह रहा हूं सब लोग यही सोच रहे हैं कि 2020 कैसे भी चले जाए, वंस इट कम्स 2021 वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवरीथिंग वेरी नॉर्मली, भले वैक्सीन निकले या ना निकले। और ये तुम देख लेना एक बार, ठीक है। और इंडिया में होना ज्यादा आसान है क्योंकि अभी फेस्टिव सेशन आ रहा है, गवर्नमेंट थोड़ा सा छोड़ेगा, आदमी लोग दुर्गा पूजा में बाहर निकलेगा, दिवाली में बाहर निकलेगा, नॉर्मलाइज कर देगा आदमी को। अरे तुम लोग निकल रहे हो, निकल गए हो तो निकल जाओ। चलो आगे चलते हैं। अच्छा I इज इक्वल टू
0 से पाए। अच्छा तुम बोलोगे सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा? ये प्रैक्टिकल है। मेरे मिसेस के गांव में रिसेंटली मैंने फोन किया था और मैंने क्लास 12 की एक लड़की से मैंने जब बात किया, ठीक है, उसके रिलेटिव में है, कि बेटा पढ़ रहे हो या नहीं, ठीक है, या अगर कुछ जरूरी है तो वो गांव में है तो मैं शहर से कुछ अगर चाहिए तो मैं गुवाहाटी से कोई किताब या सैंपल पेपर भेज दूं तुझे। तो उसने कहा अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किया, एग्जाम होबोगे न होबो इटू ही गम ना पाऊं भाल के। ये तब मुझे लगा ये मेंटलिटी भी स्टूडेंट के अंदर आ रहा है। ये तो बहुत डेंजरस मेंटलिटी है। चलो आगे देखते हैं। 0 से पाए cos ट्वाइस एक्स dx। अब यहां देखो क्या प्रॉब्लम है, सुनाई दे रहा है? हाँ या ना बोल देना एक बार। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो थैंक्स। ये जो हर समय होता है ना, हर समय याद रखना, ये जो होता है ये जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो ये उसका लिमिट होता है, मतलब ये लिमिट ऑफ एक्स है। और cos का आर्गुमेंट क्या है बोलो? आर्गुमेंट ऑफ cos x ट्वाइस एक्स है, ऑफ cos ट्वाइस एक्स है। तो cos ट्वाइस एक्स में वेरी करेगा, लिमिट मगर 0 से पाई में आएगा। तो ऐसे में तुम लोग हर समय, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि तुम्हें लिमिट को चेंज करना होगा, क्योंकि x 0 से पाई है मगर cos तो 0 से पाई में काम नहीं कर रहा है, तो ट्वाइस एक्स लोगे। कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई। अब तुम मॉड cos ट्वाइस एक्स के बारे में सोचोगे। अगर मैं x को ले, अगर मैं ट्वाइस एक्स को ले लेता हूं 0 से लेके पाई बाय 2, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं ट्वाइस एक्स के लिए? फर्स्ट क्वार्टर। ट्वाइस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos ट्वाइस एक्स पॉजिटिव होगा, तो मॉड ऑफ cos ट्वाइस एक्स का वैल्यू cos ट्वाइस एक्स। मगर एक प्रॉब्लम है, ये ट्वाइस एक्स मैंने लिया है तो x कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से पाई बाय 4। ये लिमिट ऑफ x है, मुझे लिमिट ऑफ x चाहिए। हाँ चलो पहला केस खत्म, सेकंड केस में आता हूं। पाई बाय 2 से लेके ट्वाइस एक्स अगर 3 पाई बाय 2 तक है, कौन कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में cos ट्वाइस एक्स क्या है? नेगेटिव। और अगर cos ट्वाइस एक्स नेगेटिव है तो मॉड ऑफ cos ट्वाइस एक्स माइनस cos ट्वाइस एक्स। x कहां से कहां तक? पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 तक। तीसरा 3 पाई बाय 2 से ट्वाइस एक्स कहां से कहां तक है? 2 पाई। तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos ट्वाइस एक्स क्या है? पॉजिटिव। तो मॉड ऑफ cos ट्वाइस एक्स क्या होगा? cos ट्वाइस एक्स। तो x कहां से कहां तक है? 3 पाई बाय 4 से पाई तक। अब मैं i का, अब जरा ध्यान से देखोगे। हाँ 0 से पाई मॉड ऑफ cos ट्वाइस एक्स। मुझे x का लिमिट चाहिए, तो पहला लिमिट देखो कहां से कहां तक है। फिर ग्रीन को देखोगे और फिर इस थोड़े पिंक या जो भी बोलोगे इसको देखोगे, पर्पल। क्या क्या होगा बोलो? पहला वाला 0 से कहां तक? 5/4। ये वाला लोगे, x का लिमिट लोगे 0 से पाई बाय 4। तो मॉड cos x क्या? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, तो cos ट्वाइस एक्स dx प्लस पाई बाय 4 से कहां तक? 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 क्या? माइनस माइनस cos ट्वाइस एक्स dx। उसके बाद वाला 3 पाई बाय 4 से लेके पाई तक cos ट्वाइस एक्स पॉजिटिव। cos ट्वाइस एक्स dx। ये इंटीग्रेट तो निकालना तुम्हारा काम है। cos ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन था sin ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय 2 0 से पाई बाय 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। किसी को लिखना है तो लिख लो, लंबा समय 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं ताकि समझ के भी लिखो। मगर यहाँ पे कितना भी समझो, जब तक घर में खुद पेन और पेपर पकड़ के नहीं करोगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये भी बोल दूं। लिख लो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में।
आगे चलूं, लाइन में हूं? हाँ सर। ठीक है, आगे चलूं। यस सर। चलो, तो इस चीज को समझो। हाँ, अब कभी कभी लॉग में भी रह सकता है। लॉग कहाँ पे साइन चेंज करता है? ln x। ln x चेंजेस साइन एट जब ln x 0 था, मतलब जब x का वैल्यू 1 था। तो e से लेके 1/e, सॉरी उल्टा मैंने कर दिया, 1/e से लेके e तक मॉड ऑफ ln x dx क्या होगा? तो 1/e से 1 तक मॉड ऑफ ln x प्लस 1 से लेके e तक मॉड ऑफ ln x। अब मुझे कोई बोलेगा ln 1/e क्या था? कोई बोलेगा माइनस ln e, तो -1। तो बोलो -1 से 1 तक पॉजिटिव या नेगेटिव लॉग x? कोई बोले तो अच्छा लगे, मैंने एक वैल्यू निकाल के दिखा दिया है, जस्ट तुम्हें याद रहे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, वरना तो मैंने दिखाई दिया कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तब क्या होगा? ये 1/e से e तक माइनस बाहर निकल गया log x dx प्लस 1 से लेके e तक ln x dx। अब ln x को कैसे निकालते थे याद है? इसको u ले लोगे और इसको देना, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं? चलो, कभी कभी तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा, मगर हाँ कभी कभी ग्राफ बनाना ज्यादा बेटर है। ड्रॉ ग्राफ मतलब बेसिक ग्राफ। हाँ, विविक कर्व को भी ग्राफ ही मैं कह रहा हूँ। सपोज मैं दे रहा हूँ 0 से लेके 3 तक मॉड ऑफ x³ माइनस x dx। तो फंक्शन को मैं लेता हूं x³ माइनस x कॉमन ले लेता हूं तो x² माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1। तो इसका विविक कर्व क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये फेयर है रे, मैं फिर से कह रहा हूँ। हाँ, ये सब फेयर है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि ये रफ है। हाँ, ये फेयर है, ये सब चीजें। हाँ, 0 -1 0 और 1। लीडिंग ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव। साथ में अगर तुम एक छोटा सा ग्राफ बना दोगे तो स्कूल में टीचर में मार्क्स नॉर्मली नहीं काटता है। तो पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर फिर नीचे ऐसे बना देना। अब मुझे बोलो तुझे क्या चाहिए, कहां से कहां तक चाहिए? 0 है, तुझे 0 से 3 चाहिए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 0 से 3 में मुझे बोलोगे फंक्शन कहां से कहां तक नेगेटिव है? 0 से 1 में फंक्शन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस से नीचे है। तो 0 से लेके 1 तक फंक्शन नेगेटिव है, तो इसलिए मॉड x³ माइनस x dx, और ये नेगेटिव आया। प्लस 1 से 3 तक पॉजिटिव। फंक्शन पॉजिटिव है, मतलब x माइनस। अब नेगेटिव में जब तुम मॉड हटाओगे तो चीजों को उल्टा कर देते थे, तो क्या होगा? x माइनस x³। और 1 से 3 में x³ माइनस x। अब अलग अलग कर देना, आंसर आ जाएगा। लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ या 2 मिनट का ही दे देता हूँ।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो, तो करना होगा, समझ में आ गया? एक हफ्ते का एक टाइम टेबल बनाओ, एक हफ्ते का, एक दिन का मत बनाओ। एक दिन में इतना कुछ पढ़ना है पॉसिबल ही नहीं है, इंसान हो कैसे पढ़ पाओगे? और वही चीज जब तुम एक सप्ताह में ब्रेकआउट कर देते हो, मगर एक सप्ताह मतलब एक सप्ताह पूरा, उसके बाद एक दिन पूरा रेस्ट ले लो, लेना है तो नो प्रॉब्लम। मगर 1 वीक जो है वो 1 वीक का टाइम टेबल को ऐसा फॉलो करो कि तुम्हारा जैसे बोर्ड का एग्जामिनेशन आ रहा है, जैसे क्लास 10th में बोर्ड के एग्जामिनेशन के पहले तुम लोग पढ़ रहे थे, वो मतलब अगर बोर्ड एग्जामिनेशन 10th के पहले तुम लोग ने पढ़ा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो चीज है, तुम पढ़ सकते हो। बस बोर्ड एग्जामिनेशन जैसा लाइफ से डर नहीं लग रहा है, बस वो डर तो साइकोलॉजिकल होता है। नहीं डरोगे तो डर नहीं आएगा, डरने लगोगे तो आ जाएगा। तो कैसे भी करके वो डर अपने अंदर लेके आ जाओ। डर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? I इज इक्वल टू 0 से लेके 3/2 मॉड ऑफ x इंटू, डर मतलब घबराहट का बात कह रहा हूं, डरने वाला नहीं, डरने से तो फ्रस्ट्रेशन आता है, घबराहट जरूरी है, होना चाहिए लाइफ में। 0 से 3/2 x cos पाई x। अब बोलो इसको ड्रॉ करना है। अब एक प्रॉब्लम है, cos का आर्गुमेंट क्या है देखो तो, पाई x। तो अब मैं देखूंगा कि cos पाई x, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहा हूं, हाँ। तो cos पाई x 0 कब होता है, पहले ये देख लेता हूं। cos पाई x 0 तब होगा जब पाई x का वैल्यू, तो पहले x को देख लेता हूं लिमिट, देखो कैसे मैं फंस रहा हूं। तो ऐसे अब ऊपर में लिख लेता हूं x 0 से लेके 3/2 तक है। तो पाई x कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 3π/2 तक। तो पाई x क्या हो गया मेरे पास, cos x 0 जब होगा तो ये π/2 में होगा और 3π/2 में होगा। मतलब x का वैल्यू क्या क्या होगा, x का वैल्यू 1/2 और 3/2 होगा। अब वैसे ही cos पाई x प्लस माइनस 1 कहाँ होगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना। ये तो तब होगा जब पाई x नेचुरल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता था, cos पाई cos 2 पाई। मतलब ये तब होता था जब x का वैल्यू n होता था। तो n में इंटीजर में यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 और 1। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू cos पाई x के लिए। और इसलिए सब जगह वैल्यू निकाल लो। f ऑफ 0 का वैल्यू 0, f ऑफ हाफ का वैल्यू cos π/2 0 होता है जो ऊपर हमने देखा, f ऑफ cos पाई का वैल्यू -1 होता है, cos 3π/2 0 होता है। तो अब एक छोटा सा ग्राफ बना लो, 0 1/2 1 3/2, 0 में 0, π/2 में 0, 1 में -1, 3/2 में 0, 0 में 0 π/2। मगर 0 से π/2 x अगर 0 से 1/2 है तो पाई x कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से π/2। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, तो x भी पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की ओर जाएगा और फिर ऐसा होगा। तो अब मुझे बोलो, ये वाला वो पार्ट है जहां पे फंक्शन पॉजिटिव है, और यहाँ पे फंक्शन मेरा पॉजिटिव है, और नीचे वाले पार्ट में फंक्शन मेरा नेगेटिव है। मुझे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चाहिए था, 0 से 3/2 तक। तो 0 से लेके 3/2 मॉड ऑफ x इंटू कॉस पाई एक्स dx क्या क्या होगा, 0 से लेके हाफ तक क्या होगा, पॉजिटिव है तो x cos पाई एक्स dx। ठीक है, मॉड एक बार लगा देता हूँ, जरूरत नहीं है मगर लगाने का। मेरे ख्याल में यहाँ तक अब तुम लोग स्मार्ट हो जाओगे करते करते कि डायरेक्टली मुझे बोल पाओ। पाई एक्स dx 0 से 1/2 में ये पॉजिटिव है, और 1/2 से 3/2 में ये नेगेटिव है। तो कैसा दिखेगा ये, 0 से 1/2 x इंटू कॉस पाई एक्स dx माइनस 1/2 से लेके 3/2 x इंटू कॉस पाई एक्स dx। तो मुझे बोलोगे uv क्या होगा, ये u होगा, और ये किसका काम करेगा बोलो, ठीक है यूवी लगाना। हाँ वो तुम लोग का काम है, यूवी मैं नहीं लगाऊंगा, वो ऑलरेडी नेक्स्ट क्लास में सिखा दिया गया है। किसी को लिखना है तो लिख लो, टाइमर दे देता हूँ, लंबा समय 3 मिनट का ही देता हूँ, मैं भी थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। तो मेहनत करना भी तुम लोग का काम है, समझ में आ रहा है? हाँ मतलब अभी कोई एक नया हैबिट ले लेना कि नहीं
मैं प्रोग्रामिंग सीखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे ऐप डेवलप करना है, ठीक है? या मैं, ठीक है, और तुम अगर पढ़ोगे तो तुम विकिपीडिया में पढ़ोगे भी कि हाँ ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं। सही बात है कि जो कोई स्कूलिंग नहीं करता है और वो प्रोग्रामिंग करके ऐप डेवलप करके बहुत कुछ उसको हो गया, मगर प्रॉब्लम क्या है ना कि वहां पे सक्सेस रेट बहुत कम होता है उस चीज में। और ये तुम लोग के इस एज में ना सक्सेस रेट कम होने से तुम लोग घबराते नहीं हो। प्रॉब्लम ये है, तुम्हें लगता है क्या कुछ लोग जो सक्सीड हो गया मैं भी सक्सीड हो जाऊंगा। मैं हर समय मानता हूं इसलिए कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना इंपॉर्टेंट है कि नहीं ठीक है, यू लाइक प्रोग्रामिंग, डू द प्रोग्रामिंग, नो प्रॉब्लम, मगर टेक्निकल स्किल भी लो। मतलब एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ जहां पे टेक्निकल स्किल तुम्हें मिले, उसके लिए पहले बोर्ड को अच्छे से पढ़ो ताकि एंट्रेंस क्लियर कर पाओ। ये तुम बोल सकते हो सर ऑनलाइन क्लास में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मगर सही बात ये है कि तुम लोग तो डाउट भी नहीं पूछ रहे हो। मतलब मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ जो डाउट पूछ रहे हैं, प्लीज हाँ डोंट टेक इट पर्सनली, हाँ कि सर मैं तो पूछ रहा हूँ। मतलब तुम एनसीईआरटी भी नहीं कर रहे हो। तुम ध्यान से जरा सोचना आज बैठ के कि क्या एनसीईआरटी का तुम लोगों ने अभी तक इंटीग्रेशन का 10 सम भी सॉल्व किया है? अगर सॉल्व किया तो सही बात है। अगर इंटीग्रेशन का 50 सम तुमने एनसीईआरटी से सॉल्व कर लिया, वेल एंड गुड। मगर अगर तुम इंटीग्रेशन का 50 सम, तुमने इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.3 भी सॉल्व नहीं किया और बोलोगे कि ऑनलाइन क्लास में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो तुम्हारा ये क्लास ऑफलाइन क्लास में भी होने वाला था ये हाल। समझ में कब आएगा? जब चीजों को तुम सॉल्व करोगे ना। जब तक तुम चीजों को स्टार्ट ही नहीं करोगे, तब तक तुम सोच ही नहीं पाओगे। चलो आगे चलते हैं। जीरो से लेके 2 एक्स स्क्वायर डीएक्स GIF टाइप नॉर्मली ग्राफ बना दो। एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक पैराबोला होता था, ये 2 है और 2 के करस्पॉन्डिंग 4 है। मैं जस्ट कुछ पूछूंगा, मैं लाइन में हूं, हाँ या ना बोल दो एक बार मुझे। हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, तो मुझे बस और एक छोटा सा चीज बोलो। बॉक्स के अंदर एक्स स्क्वायर है, मतलब बॉक्स का आर्गुमेंट एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे तुम इससे वेरी करोगे, मगर एक प्रॉब्लम है। लिमिट किसका होता है बोलोगे? x dx। लिमिट इज ऑफ एक्स का लिमिट होता है। मतलब अगर तुम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखो तो क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं, ये 0 से 2, ये तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, बॉक्स y dx। मतलब ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस के इंटीग्रल पॉइंट को लेगा, मगर ये जो है ये x एक्सिस के पॉइंट को लेगा। तो 0 से 4 के बीच में क्या क्या इंटीग्रल पॉइंट है मुझे मालूम है, बस तुमसे पूछ रहा हूं। मुझे मालूम है, तुम भी जानते हो, इसलिए तुम लोग माइक्रोफोन नहीं खोलोगे, मगर बोलते तो मुझे अच्छा लगता है। चलो नहीं बोला तुमने। क्या क्या इंटीग्रल पॉइंट है? 1 2 3, 0 से 4 के बीच में। 1 के करस्पॉन्डिंग x का क्या वैल्यू लेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। बोलोगे तो अच्छा लगेगा, मतलब बोलोगे इसका मतलब है तुम साथ में एल्गोरिथम लगा रहे हो, नहीं बोलोगे इसका मतलब है तुम साथ में एल्गोरिथम नहीं लगा रहे हो। 2 के करस्पॉन्डिंग 4 √2 नहीं, y एक्स स्क्वायर है, y 2 है तो x √2 √2। वही मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं बोलने के लिए कहता हूं, और कोई रीजन नहीं है। 3 के करस्पॉन्डिंग y 3 है, √3। चलो, तो अगर x 0 से 1 के बीच में था, अगर x 0 से 1 के बीच में था, तो y 0 से 1 के बीच में था, तो बॉक्स y का वैल्यू क्या होगा? 0। x अगर 1 से लेकर √2 के बीच में है, तो बॉक्स y का वैल्यू क्या होगा? 1 आया समझ में? तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। बॉक्स y का वैल्यू 0 है, बॉक्स y का वैल्यू 1 है, बॉक्स y का वैल्यू 2 है, बॉक्स y का वैल्यू 3 है।
तो बोलोगे क्या हुआ? 0 से 1 में बॉक्स y का वैल्यू 0 dx, 1 से √2 में 1 dx 1 से √2 में 1 1 dx 1 dx प्लस √2 से √3 में 2 dx 1 dx 2 dx प्लस √3 से 2 में 3 dx 3 dx। लिखना है तो लिख लो। समझ में आया? किसी को डाउट है? सर एक बार और समझा दीजिए सर, वो डिफरेंस जो होता है सर। नहीं, मेरा कहना है तू मुझे ये बोल, लिमिट किसका होता है? मुझे बस ये बोलो, लिमिट x का है नहीं? हाँ सर। और बॉक्स किस में लग रहा है? सर वो y में सर, y में, मतलब x स्क्वायर में। तो अब उल्टा तू सोचना यहाँ से, अगर x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो x स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा? सर 0 से 1 तक। और तब बॉक्स x स्क्वायर क्या होगा? बॉक्स जो होता है वो नहीं, बॉक्स उससे छोटा वाला इंटीग्रल होता है ना। 0 से 1 में छोटा कौन हुआ? 0 आया। अब इस वाले में बोलो x कहां से कहां तक है? 1 से √2, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? 1 से 2, तो बॉक्स x स्क्वायर क्या आएगा? 1। हाँ सर, यहाँ पे ठीक है सर। आया, ठीक है। हाँ सर। मैं 2 मिनट का टाइम दे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जिसने पूछा वो भी लिखेगा थोड़ा सा। तो सर हो गया सर। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। प्रॉपर्टी नंबर 4, किंग्स रूल। किंग्स रूल ये प्रॉपर्टी है जो कहता है कि 0 से a अगर f ऑफ x dx है तो इसे तुम 0 से f ऑफ a माइनस एक्स dx, इसे मैं किंग्स का वीक फॉर्म कहता हूं। वीक फॉर्म, हाँ। 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, सम ऑफ द लिमिट a है। देखो प्रूफ सर क्या है? प्रूफ तो बड़ा सिंपल है, राइट हैंड साइड से शुरू करो। राइट हैंड साइड क्या है? 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। अगर मैं a माइनस एक्स को t ले लूं, ध्यान से देखो ना, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे सिंगल टर्म है, तो मैं सिंगल टर्म बनाना चाहता हूं। तो dx का वैल्यू माइनस dt हो जाएगा और लिमिट कैसा चेंज होगा? t अगर x माइनस a है, अगर x का वैल्यू तुम a डालोगे तो t का वैल्यू 0, और अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो t का वैल्यू a। तो राइट हैंड साइड का लिमिट कैसे चेंज होगा? x 0 है ना, ये तो x है, x 0 तो t का वैल्यू a, तो a से लेके 0 f ऑफ a माइनस एक्स के बदले t और dx के बदले माइनस dt। ये माइनस जो है वो इंटीग्रेशन को क्या कर सकता है? चेंज कर देगा। कौन सा प्रॉपर्टी? अच्छा, ये सब प्रॉपर्टी नाम मैं दे रहा हूं रे, तो तुम लोग प्रॉपर्टी नहीं, तुम लोग को प्रॉपर्टी लिखना होगा। प्रॉपर्टी का कोई नाम एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। हाँ, तुम बोलोगे सर ये t और ये x है, क्या सेकंड प्रॉपर्टी क्या था अपना? कोई याद है? t इज
डमी। अगर टी डमी है तो मैं टी लूं या ए लूं, बात क्या है, एक्स लूं, बात क्या है, सेम सेम है। इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मजा आएगा अभी जब तुम इसका सम्स को करोगे, तो लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं, गारंटी देता हूं कि अच्छा लगेगा। दो मिनट का टाइम दे देता हूं। प्रूफ नहीं आता रे, मगर प्रूफ का अपना इंपॉर्टेंस है। आगे चलूं? सुनने में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है तो बोलो, ठीक है चलो आगे चलो ना, 2 मिनट तो हो गया। ये इंटीग्रेशन इंडेफिनिट में इतना बड़ा इंटीग्रेशन था ये वाला कि पूछो मत। और यहाँ पे अगर मजा नहीं आया तो मेरा नाम चेंज कर देना। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सबसे पहले ना एकदम इससे भी एक अच्छा चीज कराता हूँ। 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स निकालना है। देखो क्या कर सकता हूँ। क्या था किंग्स? 0 से a f ऑफ x dx क्या हो सकता था? 0 से x के बदले क्या हो जाएगा बोलो? a माइनस एक्स। तो ये x क्या हो जाएगा तब? इस x के बदले क्या लिख सकते हो? 0 से π/2 साइन स्क्वायर, x के बदले π/2 माइनस एक्स। क्या कोई फॉर्मूला गिरेगा? कॉस। और अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो कुछ खूबसूरत चीज होगा? 1 आ जाएगा। तो मजा नहीं आया। जीरो से π/2 dx, तो ये तो π/2 हो जाएगा, मगर ट्वाइस आई π/2, तो आई का वैल्यू π/4। ठीक है चलो और अच्छा और दिखाता हूं प्रॉब्लम। i इज इक्वल टू 0 से π/2, लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत, पहले तुम लोग का दिल खुश करना चाहता हूं। 2 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। हाँ नंबर 1, किंग्स लगाओ तो इसमें किंग्स का वीक फॉर्म। i इज इक्वल टू 0 से π/2 क्या होगा? साइन एक्स के बदले क्या होगा? π/2 माइनस एक्स। π/2 माइनस एक्स। कॉस एक्स के बदले 2 प्लस साइन, क्या फायदा? साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फॉर्मूला लगा रहा हूं।
2 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। आप ध्यान से देख रहे हैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। एक में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, एक में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो ऐड कर दूं तो क्या अच्छा होगा? 1 1 बन जाएगा। 0 1 या 0? ध्यान से देखो, 0 0 0 इससे खूबसूरत चीज और क्या हो सकता है? और 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा। अरे 0 से पाई बाय 2 0 dx तो 0 ही होगा ना रे। तो i का वैल्यू 0। 2 सम करा और दोनों ही तुम्हें लगा होगा। अच्छा, लिखना है तो लिख लो, पहले ये लिख लो, फिर मैं नीचे का टाइम देता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। मुझे बोल देना नीचे करने के लिए प्लीज। हाँ किशन नीचे कर दीजिए, मैं भूल जाऊंगा।
हेलो, सुनने में आ रहा है? रुक जा, हाँ दो कुछ पेरेंट्स का फोन था, हाँ वो इसलिए, सॉरी। प्रॉब्लम, जीरो से पाई बाय 2 log of 10x dx लगाओगे क्या होगा? किंग्स लगाओ तो इस x में लगेगा रे, क्या होगा i का वैल्यू? लाइन में हो? हाँ सर। तो मुझे बोलो ना अच्छा क्या हुआ 0 से 10, कोई बोलो ना अच्छा लगेगा। log cot cot x dx, क्या फायदा अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कुछ अच्छा होगा क्या रे? मैं ये साइड में लिख रहा हूँ, log 10x प्लस log cot x क्या हो जाएगा ये फेयर है रे? log a इंटू b, तो log 10x इंटू cot x ये क्या हो जाएगा? log 1 का वैल्यू 0 2 करूं तो ट्वाइस i का वैल्यू 1 dx 0 आया समझ में? हाँ सर। किसी को डाउट है तो ठीक है, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। 1 + 2 ऐड करोगे तो क्या होगा? log 10x प्लस log cot x dx, तो ट्वाइस i का वैल्यू 0 से पाई बाय 2 log 1 dx, जो तुमने ऊपर देखा आंसर 0, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आगे चलो, चलो आगे चलो। प्रॉब्लम, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 4 log of 1 + 10x dx, i क्या हो गया? लगाओगे? किंग्स लगाओ तो x में क्या होगा i का वैल्यू? x के बदले 10 पाई बाय 4 माइनस x, कोई बोले वरना मुझे पता नहीं चलेगा लाइन में हो या नहीं। फॉर्मूला क्या था? 1 10 1 1 minus 10x 1 minus 10x by 1 plus 10x। log ऐड करने से 2 बाय log a by b का फॉर्मूला क्या था? कोई बोले? log a minus log b। क्या हो जाएगा ये? log 2 माइनस, अब सिंगल स्क्रीन है, छोटा कर देता हूं, और अब मुझे बोलो 1 और 2 देख के अच्छा लगा? कलर कोड लगा देता हूं, अब बोलो देख के अच्छा लगा? हाँ सर। हाँ सर। कि अगर 1 + 2 करोगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा? log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और मैं ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 0 से पाई बाय 4 ट्वाइस i dx, तो मतलब ट्वाइस i = पाई बाय 4 log ln 2, तो i =
पाई बाई ln2। इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में एक महाभारत जो तुम लोग को क्लास के साथ लिखवाया था कि आज के क्लास में मुझे इंडेफिनिट का ज्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है। बस यही सब के लिए मैं चाह रहा था कि तुम लोग आज क्लास करो, या जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो देखें, करो मतलब एटलीस्ट। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तुम ये नहीं बोल सकते हो कि सर आपको जरूरत होगा मुझे उस चीज का, इंडेफिनिट मैंने नहीं किया तो फिर तो ये गलत बोल रहे हो तुम। देता हूँ 2 मिनट का। चलूं आगे? सर थोड़ा सुनने देर। में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा देर मुझे बोल देना। हो गया सर। चलो अब देखो, अब ये टाइप किंग्स में कभी कभी सब्स्टिट्यूशन लगता है। जीरो से 1 log of 1 plus x 1 plus x स्क्वायर dx। क्या फायदा, x को क्या लोगे? अच्छा सर कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मोटिवेट होना, क्या लोगे? कुछ बोला तो था 1 प्लस एक्स स्क्वायर में। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स को टेन थीटा था या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना तो एटलीस्ट बोलो, हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, सर। सर। ताकि याद रहे। हाँ 1 प्लस टेन थीटा। तो अगर मैं तो dx का वैल्यू मेरे पास आ गया sec थीटा d थीटा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये रफ नहीं है रे, ये फेयर है। हाँ अब अगर मैं x का वैल्यू टेन थीटा डालता हूं तो मुझे हेल्प करोगे? अगर x का वैल्यू 0 तो थीटा 0 के लिए 0 था, टेन 0 0 होता है। x का वैल्यू 1 तो थीटा 1 कब था? पाई बाय 4 के लिए। तो i कैसे चेंज होगा, हेल्प करोगे? 0 के लिए 0, 1 के लिए पाई बाय 4, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के लिए टेन थीटा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लगेगा? क्या ये ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं है? जरा ध्यान से देखो, ऊपर जो अभी सम किया था। हाँ सर। तो इसे तो अब मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये इससे टेन थीटा डी थीटा, ये अबव प्रॉब्लम हो गया जो अभी हमने किया था। लिखना है तो लिख लो। तो समझ में आया? तो कभी कभी किंग्स लगाने से पहले सब्स्टिट्यूशन भी लगाना पड़ सकता है। आज एक असाइनमेंट सीट भेजूंगा, हाँ तो फिर करोगे तो अच्छा है। आगे चलूं? बोल देना।
सुनने में आ रहा है? तो आगे चलो, बोल देना। तुम लोग इतना देर रुक जाते हो, मुझे समझ में नहीं आया। तुम लोग भी ऐसे ही रुके रहते हो क्या? हाँ, या तो लिखते उखते नहीं हो, ऐसे ही बैठे रहते हो, समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है, चलो प्रॉब्लम। अब और एक टाइप होता है जिसे कहते हैं कि रिडक्शन के लिए, मतलब रिडक्शन ये नहीं होगा कि तुम्हें किंग्स डायरेक्टली आंसर देगा। किंग्स केवल चीजों को रिड्यूस कर देता है। जैसे i इज इक्वल टू सपोज 0 से π/2, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो इसे इंटीग्रेट इंडेफिनिट में मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मगर अगर मैं यहाँ पे किंग्स लगा दूं, मैं डायरेक्टली लिखूं, ले किंग्स लगाने से क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? डायरेक्टली बोलो ना, बार बार बच्चे जैसा क्या लिखूं? cos squared x तो ये cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलोगे। हाँ, ये साइन एक्स क्या बन जाएगा? cos x plus cos sin x। x। और ये cos x क्या बन जाएगा? sin x। क्या कुछ अच्छा लगा? हाँ या ना बोलना। हाँ हाँ सर, सर। ऐड करने क्योंकि से डिनोमिनेटर वापस सेम है, तो अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे इंडेफिनिट यूज नहीं होगा। हाँ, इसमें इंडेफिनिट यूज होगा, मगर सम थोड़ा रिड्यूस हो गया, ऊपर का न्यूमरेटर हट गया। अब sin x प्लस cos x को कैसे इंटीग्रेट करते थे? कोई बोल पाएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं बोलेगा तो मैं हूं ही सर बताने 2i के लिए। हाँ, उस चीज का नाम क्या था? पोलर फॉर्म। कुछ याद आ रहा है? पोलर फॉर्म a sin x प्लस b cos x में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते थे किससे? कोई बोलेगा? root under a square plus b square तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 1 1। b का वैल्यू क्या है? 1 1। तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? root 1 under बाय 2 रूट 2। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं 1 बाय रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स से, तो ये 1 बाय रूट 2, मैंने गलती क्या है, ऐड करने से ट्वाइस ही आएगा। हाँ, 0 से π/2 dx बाय साइन π/4 प्लस एक्स। साइन π/4 प्लस एक्स ऊपर जाके क्या बनेगा? cosec cosec π/4 प्लस एक्स। cosec π/4 प्लस एक्स dx क्या बनेगा? cot o ln tan एंगल आधा हो जाता था रे, π/8 प्लस x/2। आगे छोड़ दूं, पुटअप कर पाओगे ना? हाँ या ना? पुटअप करके देख लेना तुम। सर π/8 में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब π/8 में कभी प्रॉब्लम होगा tan 15 डिग्री में। तो tan 15 डिग्री कैसे निकालते हो जानते हो ना? हाँ सर 5 डिग्री में 30। tan 35 डिग्री 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके निकाल देना। ठीक है, जरूरत पड़ सकता है, लिखना है तो लिख लो, या तो 10 22 एंड हाफ, तो हाफ एंगल फॉर्मूला से, जिसका भी जरूरत पड़ेगा वो तुम लोग का काम है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो रिडक्शन यूजिंग किंग्स लिखना है तो लिख लो। आगे चलो। हाँ सर हाँ। चलो, ऐसे ही फिर से रिमूवल ऑफ एक्स में भी लगता है ये कभी कभी। रिमूवल ऑफ एक्स
मतलब आई सपोज मैंने इंटीग्रेट दिया 0 से π/2 x बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नो डाउट तुम बोलोगे सर इसे इंटीग्रेट करने में मुझे मुश्किल हो रहा है, ऊपर x है, ठीक है। अगर इसमें किंग्स लगाऊंगा तो क्या होगा मुझे बोलो। ऊपर का x क्या बन जाएगा, π/2 - x नीचे का साइन x क्या बन जाएगा, cos x। प्लस साइन x। ऐड करने से क्या फायदा हुआ, क्या x कैंसिल हुआ, हाँ सर। तो π/2 बाहर आ जाएगा। और क्या ये इससे पहले वाला सम हो गया। मैं आज इंडेफिनिट पे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, हाँ, इसीलिए मैं उस टाइप के एक ही टाइप के सम्स को अलग अलग तरीके में लगा के दिखा रहा हूं। लिखना है तो लिख लो। हाँ बोल गया रिया। आगे चलूं, आगे चलूं। हाँ सर। अब किंग्स का और दो फॉर्म है, हाँ, इसे मैं किंग्स का स्ट्रॉन्गर फॉर्म कहता हूं। अब ए से बी होता है, सम ऑफ द लिमिट ए प्लस बी है, हाँ, तो ये ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। सर प्रूफ यार एग्जैक्टली सेम तरीके से है जो इससे पहले किया था, इसलिए मैं बोर नहीं करूंगा, वो तुम लोग करके देख लेना। टी को ए प्लस बी माइनस एक्स ले लेना। हाँ, तरीका देखो क्या है, सम ऑफ द लिमिट क्या होगा, तो ये सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स। तो एक सम में देखो प्रॉब्लम 2 से लेके 3 रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट ओवर 5 माइनस एक्स डी एक्स। मुझे कोई बोलेगा सम ऑफ द लिमिट क्या हो रहा है यहाँ पे, एकदम 5 बेसिक चीज पूछ रहा हूँ। तो अगर मैं किंग्स स्ट्रॉन्ग फॉर्म लगाऊं तो क्या होगा, एक्स कैसे चेंज होगा, 5 - x एक्स 5 माइनस एक्स होगा या नहीं। हाँ ये सर। देखो ना रे, a प्लस बी माइनस एक्स, सम ऑफ लिमिट 5 हो रहा है, और नीचे वाला जो होगा वही, जो होगा वही बोलो। पहला वाला 5 माइनस एक्स, दूसरे वाले में कईयों को डाउट होता है ये एक्स चेंज होगा तो क्या होगा। ध्यान से देखो, किसी को डाउट है तो बोलो। हर जगह मैंने एक्स को चेंज करके ग्रीन वाला 5 माइनस एक्स लेके आ गया हूं, क्योंकि सम ऑफ द लिमिट 5 है। क्या ये समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। अब तो ये 5 कैंसिल हो गया। क्या ये समझ में आया कि क्या अच्छा हुआ 1 और 2 में, हाँ या ना। हाँ सर। अगर 1 + 2 करोगे क्या फायदा होगा, क्या कैंसिल होगा। 1 आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब तो तुम बोलोगे सर कितने बार ऐसा सेम सम करवाओगे, छोड़िए ना सर, क्यों बोर करते हो, छोड़ देता हूं तुम लोग के लिए। लिखना है तो लिख लो। इसे क्या कहते हैं, किंग्स इन स्ट्रॉन्गर फॉर्म। इससे पहला वाला वीक फॉर्म था, नाम मैं दे रहा हूं। किंग्स स्टैंडर्ड है, स्ट्रॉन्गर वीक ये सब नाम मैं दे रहा हूं। सर क्यों नाम देते हो, नाम देने से चीजें याद रहता है। क्या सर केवल नाम देने से याद रहेगा, नहीं, सम सॉल्व करने से भी याद रहेगा, सम सॉल्व भी करना होगा। ओ सर नाम और सॉल्व दोनों करना होगा, हाँ, और मोबाइल को स्विच ऑफ करना होगा पढ़ते वक्त। सर इंपॉर्टेंट मैसेज जो आता है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आता है, इतना क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आता है, पता चलता ही होगा। रात के 10 बजे मेरा डाउट क्लास है, पता ही चल गया, तो 10 बजे मोबाइल को खोल लेना, लिंक मिल जाएगा, आ जाना अगर डाउट क्लास में आना है तो। सर कल क्या क्लास होगा ये देखना होता है स्कूल में, अरे वो सोते वक्त देख लेना।
रात के 9 बजे क्लास टीचर बोलते हैं कि कल ये क्लास में लूंगा, तो 9 बजे रात को देखने से क्या फायदा होता है? पढ़ते हो क्या वो चीज को? घर में पढ़ के तो जाते नहीं होगे, एक तो देखना ही क्यों है? हाँ, तुम बोले सर स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल है तो स्कूल है, वेरी गुड, स्कूल है। आगे चलूं? यस सर। चलो, प्रॉब्लम π/6 से π/3, 1 + √10x बोलोगे? अभी कुछ नहीं बोलोगे, क्यों? गोल्डन रूल लगाओगे। क्या था गोल्डन रूल? तो क्या बना i का वैल्यू? लगाओगे? सम ऑफ लिमिट बोलना रे। π/2। π/2 तो अगर मैं किंग्स लगाऊं तो क्या फायदा होगा? ऊपर का कॉस क्या बन जाएगा? डायरेक्टली Sin. लिखूंगा। हाँ, साइन। साइन किंग्स का अगर मैं स्ट्रॉन्गर फॉर्म लगा दूं तो π/6 से π/3, और नीचे वाला sin x plus √cos x। क्या खुश हुआ दिल? हाँ सर। तुम बोलोगे सर कितने बार खुश करोगे? छोड़िए ना, अब दुखी हो रहा है कि आप बोर कर रहे हो, ठीक है, छोड़ देता हूं। आगे आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। सिमेट्रिकल फॉर्म, सॉरी, -a से f ऑफ सम ऑफ लिमिट क्या हो रहा है? 0। तो सम ऑफ लिमिट 0 हो रहा है तो x कैसे चेंज होगा? 0 - x, तो क्या -x dx लिख सकता हूं? प्रूफ समझ में आया? हाँ सर। सम ऑफ द लिमिट f ऑफ 0 - x dx ना रे, तो -a से f ऑफ -x dx। सर यूज किया, लिख लोगे क्या? फिर थोड़ा छोटा छोटा अक्षर हो जाता है। करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा होगा। आगे चलूं?
कोई कुछ कहता नहीं है, चलो मान के चलता हूं तुम लोगों ने लिख लिया। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। चलो अगर इसमें मैं सिमेट्रिकल फॉर्म लगाऊं तो आई क्या हो जाएगा, कोई हेल्प करेगा? एक्स क्या हो जाएगा किंग्स का, अगर मैं सिमेट्रिकल फॉर्म लगा दूं तो क्या था? एक्स किससे रिप्लेस हो जाता है, बोलो ना रे। माइनस एक्स। तो ये एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस एक्स। तो कॉस माइनस को खा जाता था। देखो इसे तुम इंटीग्रेट अभी कर ही नहीं पाओगे क्योंकि नीचे ये है, देखो मैं इसे हटाऊंगा कितने खूबसूरत तरीके से, ध्यान से देखो मैं इसे कितने खूबसूरत तरीके से हटा दूंगा। cos x बाय 1 बाय 2 टू दी पावर x, अगर एलसीएम ले लूं तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 2 टू दी पावर x cos x बाय 2 टू दी पावर x प्लस 1 dx। तो मुझे बोलोगे 1 और 2 को अगर ऐड करूं तो क्या फायदा हुआ? डिनोमिनेटर कट जाएगा, cos x कॉमन। cos x कॉमन ले लेता हूं, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। dx खेला खत्म क्या? तो ऐसा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 cos x dx। आगे निकाल के देख लेना, किसी को लिखना है तो लिख लो। वो तरीका सुनाई, हाँ अब सुनाई दे रहा है? आगे चलूं? हाँ हाँ सर। सर। हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ मेरा माइक्रोफोन ऑफ था और मैं वहां पे गरिया रहा था तुम लोग के ऊपर, सॉरी। अच्छा चलो अब देखो कौन सा टाइप है, मैं सॉरी कौन सा प्रॉपर्टी है, कितना 4, ये 5वां है क्या? प्रूफ नेक्स्ट क्लास में देता हूँ, हाँ आज सम करवा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और तो सम्स करवाना है मुझे। माइनस ए से नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिला दोगे सर, प्रूफ नहीं दिया, मुझे याद रहेगा, घबराओ मत, मगर तब भी अगर मैं भूल जाऊँ। माइनस ए से एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फंक्शन इज ऑड। ऑड क्या था याद है? ऑड फंक्शन वो फंक्शन थे जो माइनस को हटा देते हैं, तो अगर ऑड फंक्शन है तो ये 0 हो जाता है। हाँ और नाम क्या दें सर? इवन ऑड प्रॉपर्टी। और एफ ऑफ एक्स इज इवन, इवन क्या था रे? एक्स को खा जाता है। एक्स को खा जाता है, मैंने गलती किया। तो अगर एक्स को वो खा जाता है तो ये सिमेट्रिकल हो जाता है, 2 बाहर निकल जाता है 0 से, हाँ माइनस ए से नहीं है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है प्रूफ दूंगा मगर पहले कुछ सम करवाने का मन है। -2 से 2 तक लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स बाय 3 माइनस एक्स डी एक्स। चलो अब लॉग इवन है या ऑड फंक्शन है, पहले ये तुम्हें देखना होगा। लॉग नहीं, ये वाला सम, तो वो तुम्हें चेकआउट करना होगा। हाँ -2 से 2 जब भी देखते हो तो थोड़ा सा एक बार दिमाग में लेके आ जाना, हाँ ऐसा सिमेट्रिकल देखते हो कि इसको इवन और ऑड चेक करना है। तो यार एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर मैं लिखूं लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स बाय 3 माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स बाय 3 प्लस एक्स। और हम जानते हैं कि लॉग ए बाय बी में अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये लॉग बी बाय ए हो जाता है, तो माइनस कॉमन लूंगा तो लॉग 3 प्लस एक्स बाय 3 माइनस एक्स। अब हेल्प करोगे मुझे?
क्या बन गया ये? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। तो अगर ये ऑड फंक्शन हो गया तो मैं डायरेक्टली साइड में लिख रहा हूं इंटीग्रेशन वेनिसेस। वेनिसेस का मतलब 0, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, प्रूफ नेक्स्ट क्लास में दूंगा। और अगर आज मुझे टाइम मिल गया 3 सम कराने के बाद तो आज ही दे दूंगा। चलूं आगे? हाँ सर। हाँ सर। व्हाट्सएप में मैंने असाइनमेंट शीट भेज दिया है। हाँ, प्रॉब्लम -π/2 से π/2 x⁵ cos πx dx। अब cos इवन फंक्शन था या ऑड फंक्शन था? इवन। क्योंकि माइनस सिमेट्रिकल है, -π/2 से π/2। x⁵ माइनस को खाएगा या बाहर निकालेगा? बाहर निकालेगा। तो ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन ऑड। अल्टीमेटली बाहर निकलेगा या खा जाएगा? अल्टीमेटली तो बाहर निकलेगा ना। पर एग्जाम में तुम ऐसा नहीं, स्कूल के एग्जाम में तुम्हें दिखाना होगा। तो तुम बोलोगे सर आपने अगर दिखाना ही होगा तो ऊपर ही क्यों महाभारत किया? ये नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वैसा करोगे। स्कूल में सब्जेक्टिव में तो भैया तुम्हें दिखाना होगा। अब और इंडेफिनिट करना, ये करना होगा। ये टॉपिक समझ में आ गया? 1 वीक का टाइम टेबल बनाओ, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है? -f(x) कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर कोरोना को दोष दोगे लास्टली तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। हाँ, तुम्हें लगता है कि दुनिया में कोई तुम्हारा सुनेगा, बस बाद में भी यही कहते रहोगे कि कोरोना ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मगर आदमी उससे कोई फायदा नहीं होगा। ऑड फंक्शन वेनिसेस इज इक्वल टू 0। बाद में भी प्रॉब्लम होगा। बाय चांसली मार्क्स कम आया, ड्रॉप कर लिए, कुछ कर गए, बाद में जॉब में जाओगे तो जॉब में कभी कोई तुझसे पूछेगा कि ठीक है तुम्हारा 12th में जो मार्क्स अच्छा नहीं आया, रीजन क्या हुआ? तुम बोलोगे कोरोना। वो बोलेगा इसका मतलब है कि ये जब इसे प्रेशर पड़ता है तभी ये पंचुअल होता है, इसे जरूरत नहीं है मेरे जॉब में, ठीक है? इसे जरूरत नहीं है लेने का, क्योंकि ये तभी मोटिवेट करते हैं, वो होते हैं जब इन्हें बहुत प्रेशर दिया जाता है। तो मतलब कोरोना के कारण अगर तुम बोलोगे कि तुम्हारा मार्क्स कम आया तो दोस्त मेरे ऊपर नहीं आएगा, याद रखना। आज से 10 साल बाद अगर मुझे याद रहेगा तो मुझे फोन करके बोलना। दोस्त तुम्हारे ऊपर आएगा कि तुम पंचुअल नहीं थे, भले मैं बहुत घटिया पढ़ा रहा हूं, ठीक है? जैसे 10 साल बाद 3 इडियट्स में आके आया था ना वो, तो वैसा मैं कह रहा हूँ 10 साल बाद तुम मुझे बोलना कि जब तुम कभी 10 साल बाद बोलोगे कि कोरोना के टाइम में मेरा, मतलब अपने जॉब इंटरव्यूज में, हाँ 10 साल बाद अपने जॉब इंटरव्यू में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, व्हेन एवर यू विल से कि कोरोना के कारण तुम्हारा रिजल्ट खराब आया है, वो तुम्हें क्या बनाता है मुझे बोलना उसके बाद। तब तक चीज खत्म हो चुका होगा, ठीक है? तब तक घबराओ मत, ठीक है? तब तक चीजें खत्म, मतलब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका होगा, तुम पढ़ना भूल चुके होगे तब तक। हो सकता है कि मोबाइल तब तक पापा स्पॉन्सर नहीं करें तुम्हारा मोबाइल को, क्यों करेंगे आज से 10 साल बाद? हाँ,
वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस टाइप से जीवन उस वक्त जी रहे होगे। इवन एंड ऑड, इवन प्लस ऑड कॉम्बिनेशन। अब कभी कभी इवन और ऑड दोनों रहता है। चलो, तो इसमें तुम्हें अलग अलग करना है। जैसे आई का वैल्यू है सपोज, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। वाह, आज एक बार भी जूम नहीं गया। cos twice x dx। चलो अब ऐसे समय ये प्रॉब्लम होता है कि सर ठीक है सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसे समय में बोलता हूँ हाँ क्या, कि सर क्या बोलते हैं ऑथर को कैसे पता चला कि अलग अलग करना है। एकदम सही बात है। तो इसलिए अगर तुम मुझसे, मैं जब तुमसे कुछ पूछूंगा तो अगर मुझे बोलोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। ये जो जिसे मैंने अभी कलर किया, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? कांस्टेंट एक इवन फंक्शन होता है, याद रखो। एफ ऑफ एक्स को लैम्डा लिखोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी लैम्डा हो रहा है, तो कांस्टेंट इज एन इवन फंक्शन। और इवन प्लस इवन इवन होता है। तो टू इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? इवन। 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 और कॉस? इवन। तो इसलिए ये डिनोमिनेटर क्या होगा? इवन। इवन फंक्शन। इवन। डिनोमिनेटर इवन। केवल एक्स क्या होगा, इवन या ऑड? केवल एक्स। ऑड। ऑड दोनों। नहीं, ऑड तो माइनस को हटा देगा ना। अगर मैं एफ ऑफ एक्स को एक्स लेता हूं तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? केवल मैं एक्स का बात कह रहा हूं, माइनस एक्स। ऑड। पाई बाय 4 केवल क्या होगा? कांस्टेंट है। इवन। 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 ऑड बाय इवन क्या होगा? मतलब ऑड। एक माइनस को बाहर निकालेगा, एक माइनस को खा जाएगा, तो अल्टीमेटली माइनस क्या होगा? बाहर बाहर। निकलेगा या खा जाएगा? बाहर। अल्टीमेटली क्या बाहर होगा? बाहर निकलेगा। निकलेगा ना। तो अब वो चीज तुम्हें यही पकड़ना है। ओ, ये जैसे तुम देखोगे तुम्हारा दिमाग बोलेगा अलग अलग कर दो, खुल जा सिम सिम। यही है, खुल जा सिम सिम। वो अगर पकड़ लिया तो खुल जा सिम सिम। cos twice x dx। किस्सा आसान था सर, नहीं पकड़ पाए, करोना ने मुझे बर्बाद कर दिया, वरना तो मैं बड़ा अच्छा बच्चा था। x बाय ट्वाइस एक्स, इवन या ऑड, ये एक ऑड फंक्शन है, तो ये खराब खत्म हो जाएगा। ये एक इवन फंक्शन है, तो पहला वाला 0 प्लस पाई बाय 4 इंटू 2, कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 4 dx बाय 2 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स। खेला शुरू करो। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे बोलोगे? अब मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो तुम लोग खुद करोगे। मैं बस एक फॉर्मूला था, cos ट्वाइस एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 + 10 स्क्वायर। ज्यादा प्रॉब्लम है डाउट क्लास में आया करो रात के 10 बजे, पहले सम्स करके आया करो। मैं ये बोल रहा हूँ सर, टाइम नहीं मिलता है सम करने का। एक सप्ताह का टाइम टेबल बनाओ, एक सप्ताह का, और देखो मिलता है नहीं। चलो यहीं पे आज खत्म करता हूँ, इसका प्रूफ आज नहीं, हाँ नेक्स्ट क्लास में। किसी को लिखना है तो लिख लो, तब तक मैं ले लेता हूँ।